जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धर्मांतरण की आज की तारीख में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन अभी एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें कि ऑनलाइन गेम्स के थ्रू बच्चों को धर्म परिवर्तन की तरफ धकेलने की बातें सामने आ रही हैं। टीनेजर्स को टारगेट करने की बात सामने आ रही है। हमारे देश में वैसे तो धर्म परिवर्तन कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उसमें कानून ये कहता है कि उस पे के ऊपर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस और किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये जो गेम्स के थ्रू चीज़ें चल रही हैं, ये तो एक अलग ही मैटर निकल कर आ गया है। दरअसल अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन गेम्स के जरिए टीनेजर्स और युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का बड़ा खुलासा हुआ है। 26-27 मई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने जबलपुर में 13 जगहों पर छापेमारी करी। छापेमारी के बाद आदिल, शाहिद और मामूर को गिरफ्तार किया। एनआईए ने बताया कि ये तीनों आतंकी संगठन आईसिस के संपर्क में थे। तीनों ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करते थे। तीनों आरोपी उस टीम का हिस्सा थे जो टीनेजर और युवाओं को ऑनलाइन गेम्स के जरिए इस्लाम अपनाने के लिए उकसाते थे। इन गेम्स में जब प्लेयर हारने लगते हैं तो कहा जाता है कि अगर जीतना चाहते हो तो कुरान और की आयतें पढ़ो। जब प्लेयर उन आयतों को पढ़ता है तो उसे जिता देते हैं। इससे उनके मन में इस्लाम के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है और ऐसी आयतों को ही पढ़ने के लिए कहा जाता है जो धार्मिक कट्टरता या इस्लाम में भरोसा बढ़ाती हो। ऑनलाइन जिहाद फैलाने वाले जबलपुर के तीनों आरोपी उस टीम के मेंबर हैं जिस पर हाल ही में गाजियाबाद में एक जैन परिवार के 12वीं पास नाबालिग के गेम के जरिए 5 वक्त का नमाजी बनाकर उसका धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। ऑनलाइन गेम्स में धर्मांतरण की मुहिम की जब मीडिया ने पड़ताल करी तो पता चला कि 100 से भी ज़्यादा ऐसे संदिग्ध गेम्स हैं जिनके जरिए इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दरअसल अगर हम लोग कुछ ऐसे ही गेम्स के बारे में देखें, अगर हमने उनको जितना समझा है तो इनमें चैट ऐप के बारे में हमको पता चलता है जिनके ज़रिए ब्रेन वॉश किया जाता है। ये लोग उन सभी गेम्स के मास्टर होते हैं जो आमतौर पर टीनेजर और युवा खेलते हैं। ये लोग इतने पारंगत हो जाते हैं कि ये हारते ही नहीं हैं। कुल मिलाकर आप इन्हें ऑनलाइन गेम्स का एक्सपर्ट कह सकते हैं। ये यूज़र नेम और आईडी बदलकर गेम्स में उतरते हैं। ये नए नए युवाओं के साथ टीम बनाते हैं, उनसे गेम की आड़ में चैट करते हैं, गेम को लेकर उसकी दीवानगी को बढ़ाते हैं और जानबूझकर उस लेवल पर गेम को लाते हैं जिसमें उसकी हारने की कंडीशन आ जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से अगर हम कुछ गेमों की बात करें, सबसे पहला नाम आ जाता है फोर्टनाइट का। ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसे अमेरिकन गेमिंग ऐप कंपनी के एपिक गेम स्टोर में फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। ये एक से ज़्यादा प्लेयर के साथ खेला जा सकता है और आखिर में जो जिंदा बचता है वही विनर कहलाता है। ये गेम दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है, खासकर युवा इससे बेहद अट्रैक्ट होते हैं। 10 से 12 साल तक के बच्चे भी इसके एडिक्ट हैं और धर्मांतरण के खेल में इस गेम की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। वहीं इसके बाद एक दूसरा गेम है गन स्टिमुलेटर। प्ले स्टोर पर इस गेम के 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। पुलिस चोर वाला गेम पसंद करने वालों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। ये गेम रियल गन चलाने जैसा फील देता है। हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने वाले इस गैंग के लोग अपना यूज़र नेम बदलकर टीम बनाकर इस पर खेलते हैं। उन्हें इस्लाम धर्म की ताकत के बलबूते गेम जीतने का लालच देते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। वैलोरेंट भी एक ऐसा ही गेम है। ये राइट गेम्स नाम की अमेरिकन कंपनी ने डेवलप किया है। राइट का मतलब दंगा और वैलोरेंट का मतलब होता है बहादुर। ये गेम 5-6 लोगों की टीम बनाकर खेला जाता है। जब कोई खिलाड़ी हारने लगता है तो उसका साथी उससे कहता है कि वो अल्लाह से दुआ करे, आयतें पढ़े। जब प्लेयर ये पढ़ता है तो साथी प्लेयर अपनी स्किल का प्रयोग कर उसे जिता देते हैं। फिर उससे चैट में कहते हैं कि देखा इस्लाम में कितनी ताकत है। ये गेम सिर्फ कंप्यूटर पर खेला जा सकता है। वहीं एक और गेम है फाइट। टीम फाइट एक मल्टीप्लेयर गेम है जो कि 8 गेमर्स को एक मैच में डालता है। गेमर अपनी एक चैंपियन टीम को तैयार करता है, फिर अपने कॉम्पिटिटर के साथ 3 राउंड खेलता है। चूंकि ये गेम भी टीम फाइट वाला गेम है, इसलिए कन्वर्जन वाला गेम इसके ज़रिए आसानी से युवाओं को टारगेट कर पाता है। अमेरिकन गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स का ये गेम मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों पर अवेलेबल है। लॉक्स की अगर हम बात करें तो रोबलॉक्स एक गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरी के गेम्स मौजूद हैं। इन गेम्स को अलग से डाउनलोड किए बिना खेला जा सकता है। इन गेम से सबसे ज़्यादा 12 से 25 साल के युवा जुड़े हुए हैं। गेम को प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड इसको मिले हैं। गेम का साइज़ 300 MB का है। इंडियन यूथ को कन्वर्ट करने का गेम इसी डिस्कॉर्ड चैट पर चलता है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये काम अभी भी जारी है और कन्वर्ट करने वाला गैंग के लोग यूथ के साथ टीम बनाकर गेम खेलते हैं, उनके करीब आते हैं और फिर डिस्कॉर्ड चैट पर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब तक जो जानकारी हाथ लगी है उसमें खुलासा हुआ है कि ये लोग युवाओं को जाकिर नाइक के वीडियोस देखने के लिए कहते हैं, गेम जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर आयतें पढ़ने वाले युवाओं को गेम में टीम बनाकर जितवाते भी हैं। अब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के पूरे खुलासे की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी ज़रा समझ लेते हैं।
दरअसल शरद कुमार जैन मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, यूपी के गाजियाबाद में रहते हैं और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ महीने से उनका छोटा बेटा अजीब हरकतें करने लगा था, उसके नेचर में बदलाव आने लगा था। परिवार जैन धर्म को फॉलो करता है और बेटे के बदले आचरण के बाद पिता उसे मंदिर जाने कहते तो वो मना कर देता है। उनका नाबालिग बेटा दिन भर में 5 बार घर से बाहर जाने लगा। माँ से कहता कि जिम जा रहा हूँ, और स्वभाव में बदलाव देखते हुए एक दिन पिता ने उसे फॉलो किया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा मस्जिद जा रहा है और नमाज पढ़ रहा है। ये देखकर वो चौंक गए। उन्होंने बेटे को वहीं पकड़ लिया और पूछा कि ये सब क्या है। बेटा बोला, मैं इस्लाम धर्म को मानने लगा हूँ, ये सबसे तर्क संगत और अच्छा है। इस्लाम में हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है। 30 मई को शरद ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और लिखा कि उनके बच्चे को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग का सहारा लिया गया है। बेटा धर्मांतरण कराने वाली गैंग के लोगों के साथ घंटों तक फ़ोन पर बात करता था। उस वक्त हमें ये सब सामान्य लगता था। जब हमारा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन गया तब इसकी जानकारी लगी। परिजन अपने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन गए। बच्चे ने पुलिस को सब कुछ बताया और खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। पुलिस ने अपनी शिकायत में मौलवी अब्दुल रहमान और शहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी तलाश में जुट गई। बच्चे ने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वो शहनवाज के संपर्क में आया था और उसके बाद उसका झुकाव इस्लाम की ओर बढ़ने लगा। बच्चे ने बताया कि उसने भद्दो के कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी भद्दो अपना यूज़र नेम बदलकर ये गेम्स को खेलने उतरता था। बच्चों के साथ टीम बनाकर खेलता था। ये सभी गेम्स जीतने आसान नहीं होते। ऐसे में जब कोई बच्चा गेम हार जाता था तो शहनवाज उससे कहता था कि नमाज की या फिर आयतें पढ़ो तो जीत जाओगे। इसके बाद जब बच्चे आयतें पढ़ने लगते थे तो वे लोग साजिश के तहत बच्चों को गेम जितवा देते थे। ऐसा करते करते बच्चों को इस्लाम और नमाज की आयतों पर विश्वास होने लगता है। इस तरह गिरोह के सदस्य अपने पहले स्टेप में कामयाब हो जाते हैं। शहनवाज ये सब बातें और जाकिर नायक के वीडियोस डिस्कॉर्ड चैट के जरिए भेजता था। शरद ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें गिरोह के 2 सदस्यों का नाम भी लिखा है। पहला नाम ठाणे मुंबई का रहने वाला शहनवाज खान उर्फ बद्दो का था और दूसरा नाम था अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी का। नन्नी गाजियाबाद के संजय नगर मस्जिद एरिया में बनी मस्जिद का मौलवी था। इनके नाम का जिक्र करते हुए एफआईआर में लिखा गया था कि इन्होंने गाजियाबाद के 2, फरीदाबाद और चंडीगढ़ के 1 नाबालिग का धर्म परिवर्तन करवाया है, उन्हें मुस्लिम बनाया है। पुलिस के मुताबिक पहले हमने रहमान को गिरफ्तार किया, उसके पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एफिडेविट को जब्त किया। जांच में पता चला कि नाबालिग जैन लड़के के धर्मांतरण में उसकी बड़ी भूमिका थी। उसी ने उसे एफिडेविट के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट किया था। वहीं शहनवाज बद्दो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए टीनेजर्स को टारगेट करता था और गेम जीतने के लिए उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए उकसाता भी था। इसके बाद डिस्कॉर्ड चैट ऐप के जरिए उनको कट्टरपंथी मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक के वीडियोज़ भी दिखाता था। उसने जैन लड़के को 5 वक्त का नमाजी तक बना दिया था। पुलिस को जानकारी मिली है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये लोग मुंबई और गुजरात में 400 से भी ज़्यादा युवाओं का धर्मांतरण कर चुके हैं। रहमान की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 11 जून को यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के अलीबाग से 23 साल के शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के 12वीं पास कर चुके जैन बच्चे को अवैध तरीके से मुस्लिम बनाने में बद्दो का भी हाथ था। बद्दो ने ऑनलाइन वीडियो गेम फोर्टनाइट के जरिए बच्चों को टारगेट किया और उनका ब्रेन वॉश किया था। गिरफ्तारी के बाद बद्दो ने ये सब बात कबूल भी कर ली है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।